हाय फ्रेंड, मैं हूं आपका होस्ट फरहान अली और आपकी खिदमत में हाज़िर हूं एक नई वीडियो के साथ। साइजिंग मशीन की मोटर इस वक्त मेरे पास मौजूद है। मैं बताऊंगा कि किस तरह से इस पर रिज़ॉल्वर की फ़िटिंग की जाती है। पहले ये देखें, रिज़ॉल्वर है हमारे पास 10 से 30 वोल्ट इसकी जो इनपुट सप्लाई है। तो मैं बताऊँगा कि किस तरह से हम इसको मोटर पर फिक्स करते हैं। ये वो इसकी शाफ्ट है जहाँ पर हम रिज़ॉल्वर की कपलिंग को लगाएंगे। ये इसकी ब्रेक वाला हिस्सा है और ये अब हम इसकी नेम प्लेट भी देख लेते हैं। ये देखिए, ये हमारे पास 7.2 किलोवाट की मोटर लगी हुई है। तो दोस्तों चलिए अब हम चलते हैं इसकी फ़िटिंग की जानब। तो सबसे पहले मैं आपको इसकी कपलिंग दिखा दूं जो शाफ्ट और रिज़ॉल्वर को आपस में अटैच करेगी। ये कपलिंग बेसिकली 3 पार्ट्स पर मुश्तमिल है। जो इसके दोनों साइडों वाले पार्ट्स जो हैं दोस्तों, ये एक जो है वो रिज़ॉल्वर पे फिट होगा और एक मोटर की शाफ्ट पर, यानी कि रूटर पर। तो इसको टाइट करने और लूज़ करने के लिए 3 का एल्की बोल्ट लगा हुआ है। 3 की एल्की की मदद से इस तरह से हम इसको रूटर की जो शाफ्ट है इसके ऊपर अच्छी तरह से पहले टाइट कर देंगे। ये देखिए, मैं इस तरह से इसको 3 की एल्की की मदद से अच्छी तरह से टाइट कर दूंगा। तो दोस्तों आपने भी इस तरह से इसको अच्छी तरह से फिक्स कर लेना है और टाइट करने के बाद आपने इसको हाथ की मदद से चेक कर लेना है कि ये कोई लूज़ या इसमें फ्री ना हो। तो दोस्तों इसके बाद इसका जो दूसरा पार्ट है, इसको जो दोनों पार्ट्स के दरमियान एक कपलिंग का काम करता है, इसके ये दोनों होल्स हैं, इसको ये जो मेटल्स की पिन इसके ऊपर बनी हुई है ना, इस पिन में आपने एडजस्ट कर देना है। ये 2 पिन हैं इसकी, इसको इन सुराखों को इन पिन में आपने इस तरह से प्रेस करके फिक्स कर देना है। तो दूसरा जो पार्ट है दोस्तों, आप इसको 2 तरह से लगा सकते हैं। एक तो तरीका ये है कि आप इसकी ये जो तीसरा पार्ट है इस कपलिंग का, इसको रिज़ॉल्वर की जो शाफ्ट है इसके ऊपर आप 3 की एल्की की मदद से इस तरह से पहले से टाइट कर लें अच्छी तरह से। ये देखिए, तो ये हमारी कपलिंग जो है तकरीबन इस पे टाइट हो चुकी है। तो अब ये जो 2 पिन है इसको आपने इसकी जो कपलिंग है इसके सुराख में एडजस्ट कर देना है। लेकिन दोस्तों इसमें एक मसला ये है कि आपको अच्छे से ये आइडिया नहीं होता कि ये दोनों जो मेटल की पिन थी वो दरमियान वाली कपलिंग में अच्छी तरह से फिक्स हो चुकी हैं या नहीं फिक्स हुई। तो इसलिए मैं तो आपको रिकमेंड ये करूँगा कि आप इसको इस तरह से इंस्टॉल मत करें, बल्कि इसकी बजाय आप इसकी जो कपलिंग है इसको आप इस तरह पहले खोल लें इसकी शाफ्ट से। ये देखें, तो आप इसको इस तरह करें कि ये दूसरा पार्ट तो हमने इस तरह इन पिनों पे लगा लिया है। तो जो तीसरा पार्ट है इसका वो भी आप पहले ही इस तरह इसमें फ़िक्स कर लें और इस तरह फ़िक्स करने के बाद इसकी एल्की को थोड़ा सा लूज़ रख लें और फिर उसके बाद रिज़ॉल्वर को पकड़ें और इसको इस सुराख में इसकी जो शाफ्ट है वो एडजस्ट कर लें। ये जो इसका टाइट करने वाला जो सुराख है और एल्की जो है वो आपकी सेम पोजीशन में होनी चाहिए ताकि बाद में आपको किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े। अब ये देखें, इसकी जो शाफ्ट है वो कपलिंग में इंसर्ट हो चुकी है। तो अब 3 की एल्की जो है इसकी मदद से मैं इसको अच्छे तरीके से टाइट कर दूंगा। दोस्तों आपने इसको किसी भी सूरत में लूज़ नहीं छोड़ना है, वरना जब इस मोटर को आप चलाएंगे तो इस पे आपको उसकी करंट जो है एम्पेयर वो बढ़ने का या इसकी जो स्पीड है उसके एरर और मुख्तलिफ़ किस्म के जो है ना मसाइल का सामना करना पड़ेगा। तो अब इस रिज़ॉल्वर को इस मोटर की बॉडी के साथ अटैच करने के लिए 4 स्क्रूज हैं जिनको स्क्रू ड्राइवर की मदद से मैं अच्छी तरीके से लगा कर टाइट कर दूँगा। और इस तरह से ये जो हमारा रिज़ॉल्वर है ये मोटर की बॉडी के साथ मुंसलिक हो चुका है। तो इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें इसका जो कूलिंग फ़ैन है उसको हम इस मोटर की बॉडी के साथ अटैच करेंगे, जो कि इस मोटर को कूल रखने के लिए इसके साथ लगाया गया है। ये 3 फेज़ कूलिंग फ़ैन है। तो मैं इसकी ये स्क्रूज़ खोल लूँगा और इसके बाद जो कूलिंग फ़ैन है उसकी बॉडी को इस जगह पर रख कर इसके जो चारों जानब के जो स्क्रू हैं उनको लगा दूँगा और जो हमारा फ़ैन है वो बॉडी के साथ अटैच हो जाएगा। तो दोस्तों इसी तरह इसके बाद मैं इसका जो कनेक्शन बॉक्स है
उसको खोलूँगा, फिर उसमें ये जो फ़ैन है इसकी वायर को लगाऊंगा और वो भी बताऊंगा कि इसके कनेक्शन किस जगह पे करने हैं। ये जो फ़ैन है दोस्तों 3 फेज़ एसी सप्लाई का फ़ैन है, 2900 आरपीएम इसके स्पीड है और इसको हमने स्टार में चलाना है, इसलिए इसकी जो 3 वायर्स हैं उनको हमने आपस में जॉइंट करके स्टार बना दिया है और 3 जो हैं वो हमने सप्लाई के लिए अलग से छोड़ दी है। तो मैं अब इसका कनेक्शन बॉक्स खोलने लगा हूँ। चलिए जल्दी से इसका कनेक्शन बॉक्स खोलते हैं। तो कनेक्शन बॉक्स खुल चुका है दोस्तों। तो इस वायर के लिए सबसे पहले मैं एक पीवीसी ग्लैंड का इस्तेमाल करूंगा, क्योंकि इसका जो कनेक्शन बॉक्स है वो मेटल लोहे की बॉडी का बना हुआ है। तो ऐसा ना हो कि वाइब्रेशन की वजह से उसमें कोई कट लग जाए और हमारी मोटर या ये फ़ैन आपस में शॉर्ट हो जाए, बॉडी के साथ जो वायर जो है वो कोई शॉर्ट हो जाए। तो इसलिए पीवीसी ग्लैंड लगा के मैं इनकी को इसमें से गुजार दूंगा। तो ये देखें केबल जो है वो इसमें इंसर्ट कर रहा हूँ मैं। अच्छा दोस्तों, ये जो केबल्स हैं तो इनके ऊपर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से हमने फिर इसके लग्स भी लगाए हैं, आई टाइप थिम्बल लगा के फिर मैंने इनको इसमें कनेक्शन किए हैं। क्योंकि इस तरह दोस्तों कोई ना कोई इस वायर का रेशा जो है वो किसी भी चीज़ के साथ टच हो सकता है और शॉर्ट सर्किट होने का खदशा रहता है। इसलिए मैं इन केबल्स को ऐसे ही नहीं लगाऊंगा, बल्कि ये स्टार वाला जो पॉइंट है ये मैंने पीवीसी कनेक्टर्स में जो है वो टाइट करना शुरू कर दिया है। बाकी के जो 3 हैं उनके ऊपर थिम्बल मौजूद नहीं थे, वैसे ही वायर थी। तो ये देखिए मेरे पास आई टाइप थिम्बल पड़े हुए हैं और ये मंकी प्लायर जिसकी मदद से मैं इसको प्रेस करके इसके थिम्बल जो है ना वो अटैच कर दूँगा। तो जो इसके जॉज हैं यानी कि जबड़े, उनमें इस तरह थिम्बल को दे के मैं 2 मरतबा प्रेस करूँगा ताकि ये अच्छी तरह वायर के साथ फिक्स हो जाए। ये दूसरी केबल, इसके ऊपर भी ये लग्स को इस तरह आई टाइप को मैंने चढ़ाया और चढ़ाकर इसको भी मैं प्रेस कर दूंगा थिम्बल प्रेस की मदद से। तो इस तरह दोस्तों तीनों जो मेरी केबल्स हैं इस फैन की, उनको हमने थिम्बल प्रेस की मदद से लग्स लगा दिए हैं। अब इसका ये फ़ायदा ये होगा कि इसका कोई भी रेशा किसी दूसरी वायर या बॉडी के साथ अटैच होने का खदशा जो है वो तकरीबन 99% कम हो गया है और हमें हर तरह के शॉर्ट सर्किट से ये महफूज रखेगा। अब इनको मैं पीवीसी कनेक्टर्स में अच्छी तरह से टाइट कर दूंगा। तो ये आप देख लें ये थिम्बल प्रेस जो है इस थिम्बल को किस तरह से प्रेस करता है। तो ये देखें, सबसे पहले इस तरह इसको जब इसके जॉज में या जबड़े में आप देते हैं और इसको प्रेस करते हैं तो ये चारों तरफ से ये देखें इसको अच्छी तरह से इस तरह प्रेस कर देता है। और इस तरह एक एक करके तमाम वायर को पीवीसी कनेक्टर में हमने टाइट कर लिया है। और ये इसका कनेक्शन बॉक्स जो है इसका कवर हम लगा के इसको अब टाइट कर देंगे। तो दोस्तों ये देखें, ये जो रिजॉल्वर हमने लगाया इसकी वायर और कनेक्टर जो है ना वो काफ़ी लंबी है। ऐसा ना हो कि जब हम इस मोटर को चलाएं और पीछे ये जो कूलिंग फ़ैन घूमे तो हमारी ये जो वायर है वो कूलिंग फ़ैन के साथ टकराए और डैमेज हो जाए। तो इसलिए आपने इसको अच्छी तरह से केबल टाई या किसी भी तरीके से अच्छी तरह से प्रॉपर इसको टाइट करके बांध लेना है। मेरे पास तो केबल टाई मौजूद थी तो लिहाजा मैंने इनको केबल टाई की मदद से अच्छी तरह से ग्रिप कर लिया है। देखिए दोस्तों, इसके बाद इसका जो मेन कवर रह गया है जो इसके ऊपर हमने लगाना है, तो उसको लगाने के लिए सबसे पहले ये जो रिजॉल्वर का कनेक्टर है प्लग, इसको इस होल में पहले इस तरह मैं इसके कवर को आपने बड़े एहतियात के साथ, ये देखें एहतियात के साथ इसके ऊपर
से गुजार कर और इस होल में से आपने इसको बाहर निकालना है। और इसको इस कवर के साथ फिक्स करने के लिए यहाँ पर 2 स्क्रू लगाने की ज़रूरत होगी। तो इस तरह स्क्रू लगाकर आपने इसको स्क्रू ड्राइवर की मदद से अच्छी तरह से फिक्स कर लेना है। ये दूसरा स्क्रू, और इस तरह जो हमारा रिजॉल्वर है उसका ये कनेक्टर प्लग जो है वो भी फिक्स हो चुका है। तो अब इसका ये जो मेन कवर है इसको हम मोटर की बॉडी के साथ अब फिक्स करेंगे। उसके लिए इसको ये 4 स्क्रू लगे हुए हैं, ये देखें, इसके चारों स्क्रू को इस तरह हम इस फ्राक में स्क्रू लगाएंगे और स्क्रू ड्राइवर की मदद से इसको टाइट कर देंगे। तो दोस्तों इस तरह से हमारी जो मोटर है उसमें रिजॉल्वर, कूलिंग फ़ैन वगैरह लग के ये फिट हो चुकी है। तो उम्मीद है कि मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो मेरी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और मुझे भी दुआओं में याद रखिए। अब मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।